दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसी लड़कियों की जिनके साथ कुछ लड़के बार बार जबरदस्ती करते हैं, लेकिन इन दोनों लड़कियों ने हार नहीं मानी और उन सब लड़कों से एक करके अपना बदला लिया। चलिए जानते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों आरती और नांसी को देखते हैं, जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी और अब वो स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फॉर्म में जाने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थी। वो दोनों आपस में बात करती है कि इस बहाने को न्यूयॉर्क भी घूम लेंगे और भाग खूब सारी शॉपिंग भी कर ली। कि अगली सुबह उन दोनों को लेने उनके अंकल जैसन आते हैं, जो कि एक FBI एजेंट थे। जब दोनों जैसन के घर जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात जैसन की गर्लफ्रेंड से होती है, जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब नए शहर में आने के बाद कैटी और नांसी अपना नाम भी नया रखने का सोचती हैं। जहाँ कैटी अपना नाम हैदर तो वहीं नांसी अपना नाम रैप लिए रखती है। अगले दिन जैसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है, क्योंकि कैटी और नांसी को स्टडी के लिए एग्रीकल्चर काम जाना था। जहाँ पर जैसे इन दोनों के साथ ही न्यूयॉर्क जाने वाली बस का ब्रेक करने लगता है। चाहती जशन को ये कहते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है कि अब यहाँ से चली जाएंगी और फार्म पहुँचकर उन्हें मैसेज कर देगी, जिस पर जैसन उन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिमिटेड कहता है, जिससे कि वो समझ सके कि वो लोग से। फिर कैटी कहती है कि मेपल प्रोट यूज करेंगे, लेकिन जशन कहता है कि तुम्हें हर बार अलग अल्फाबेट वर्ड का यूज करना है ताकि कोई तुम्हारी कोड वर्ड को न समझ सके। यहाँ पर रोड से गुजर रहे दो लड़के क्या और नांसी को देखते हैं। जसम के यहाँ से जाने के बाद कैटी और नांसी दृष्टिकोण में कॉफी पीने जाते हैं, जहाँ पर दो लड़के भी आ जाते हैं, जो उन्हें कुछ देर पहले देख कर गए थे। इनका नाम जेट और था। वो दोनों कैदियों से बातचीत करने लगते हैं। यहाँ पर कैटी और नैन्सी उनको अपना नाम हैदर और अपनी बताती है कि उन्हें बताती है कि हम न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में स्टडी के लिए जा रही हैं, जिस पर जेड नहीं कहता है कि हम भी उतारी जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो आ सकती हो, अन्य शाम तक छोड़ देंगे। लेकिन कैदी उन्हें उनके साथ जाने से मना कर देती है और जब जेट और लूकस वहाँ से जाने ही वाले हैं होते हैं तो नैन्सी कैटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और दोनों उनके साथ चली जाती है। यहाँ से वे दोनों डकैती और नांसी को काम न ले जाकर अपने घर ले जाते हैं, जो कि एक जंगल के एकदम पास था। कि देखकर कैदियों और थोड़ा घबरा जाती है और उन्हें तुरंत काम जाने के लिए कहती है। तभी घर से जेट और लूकस की मॉम आती है, जो उन्हें बड़े ही प्यार से चाय पीने के लिए कहती है और उन्हें बताती है कि इसके बाद JW कष्ट में 5 छोड़ देंगे। अब जब वो दोनों चाय पी रही थी तभी कैदी के पास उनके अंकल जेसन का मैसेज आता है, जिस पर चाहती उन्हें कोड वर्ड पर लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जशन समझता है कि वो दोनों से प्लेटफॉर्म पहुंच चुकी है। वहीं इधर लोकस की मां उनको कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही कैटी और नैन्सी को नशा चढ़ने लगता है, क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था, जिससे दोनों समझ जाती है कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद JW लूकस उन्हें उठाकर वापस अपने घर में ले जाते हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो दोनों खुद को जंगल में पाती हैं। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ जेड आता है और उन्हें बताता है कि तुम जंगल की ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है। पिछले तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद बोरिस नाम का एक आदमी आता है, जो खेती को दिखाता और उससे कहता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जैसा नाम के आदमी ने मैसेज किया है, जिसे तुमने पिछली बार मैसेज में कुछ को एप्पल लिखकर भेजा था। उन दोनों इसका मतलब पूछने लगता है, जहाँ केटी उन्हें बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब है कि वो लोग ठीक हैं। जिसके बाद बोरिस जॉनसन को रिप्लाई करता हुआ लिखता है कि सब कुछ ठीक है, हम क्या करना है, और कोटगढ़ के लिए वो एप्पल भी लिखता है। इसके बाद वो लोग कैटी और नांसी को उनके सामने ही नहाने के लिए कोशिश करते हैं कि तभी शरीफ नाम का पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर कैटी और NCMC मदद मांगने लगती है। लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि वे यह पुलिस ऑफिसर भी जेट और लुक्स के साथ मिला हुआ है। ये देखकर वे दोनों ज्यादा डर जाती है। यहाँ कैटी और नांसी उनको समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वो लोग उनकी एक नहीं सुनते। वो पुलिस वाला वायग्रा की गोली खाता है और अपने लिए कैटी को चूज करता है। इसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर को खेती के कंटेनर से बाहर आते देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि उसने कैटी के साथ जबरदस्ती किया है। वहीं दूसरी ओर हम जैसुन को देखते हैं, जिसको कैटी और नैन्सी की बहुत चिंता हो रही है, चूंकि कैटी ने मैसेज
में एप्पल को दोबारा इस्तेमाल किया था। वहीं उधर वो लोग खेती के कंटेनर में एक सन की नशेड़ी आदमी को भेजते हैं जो उसके पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है, जिससे जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद वो कीर्ति के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर ये सभी लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे कि लोग कैटी और नैन्सी से जबरदस्ती ठंडा करवा रहे थे। वहीं जशन कैटी और नैन्सी के बारे में पता लगाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर शाम पर कॉल करते हैं तो उन्हें वहाँ से पता चलता है कि वे दोनों तो एक बार भी यहाँ नहीं आई है। यहाँ पर जशन समझता है कि वो दोनों किसी बड़ी मस्त बट में है, इसलिए वो तुरंत उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं कैटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था क्योंकि अब जो अगला कस्टमर था उसके श्रेणी की मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहां पर छुप जाती हैं और जब पुलिस वाला वहां पहुंचता है तो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। यहाँ से को दोनों एक मॉल में जाकर बहुत सारा अजीब सा सामान खरीदती है, जैसे हथौड़े, बहुत सारे केले, टेनिस बॉल और बहुत खतरनाक हथियार। इसके बाद वो मॉल के कैशियर के पास जाकर उसे बॉस के घर का एड्रेस पूछती है, जिस पर उन्हें बॉस के घर का एड्रेस बता देता है। वहीं जैसन पौरुष की कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है और वहां पर उसे बॉस के घर का पता मिल जाता है। यहाँ बारिश अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा था कि कभी कैटी और नैन्सी आती हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सारी चीजें लगाकर उसके मुंह पर मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को टेबल से बना पाता है। बोरिस उन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसों का लालच देता है, लेकिन कैटी और नैन्सी को सिर्फ अपना बदला चाहिए था। यहाँ उनके अंकल जैसन भी बोरिस के घर से बाहर पहुँच गए थे। वहीं घर के अंदर कैटी और नैन्सी बोरिस से उस मास्क भले आदमी का रुपए पूछती है, जिस पर बोरिस उन्हें उसका एड्रेस बता देता है। इसके बाद दोनों उसके पिछवाड़े में जिलों से भरा हुआ एक बेसबॉल घुसा दे देती है। बोरिस के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैसन जल्दी से घर के अंदर जाता है, जहां पर जैसन को बोरिस मरा हुआ दिखता है। कबीर से घर के पीछे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जब तक वह बाहर जाता है तब तक कैटी और नैन्सी गाड़ी लेकर निकल चुकी थी। जल्दी से वापस पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिसमैन से दोबारा क्यों की और से के बारे में पूछने लगता है। तभी जशन खेती को कॉल लगाता है तो से पता लगता है कि कैटी का फोन कुछ पुलिसमैन के पास ही है। अब इससे पहले कि जैसा कुछ कर पाता
पुलिसमैन उसके पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर जाती और नैन्सी एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का उत्पादन है। इसके बाद नैन्सी एक बेसबॉल बैट लेकर माउस के पास पहुंचती है, तो वो नैन्सी को एकदम से पहचान लेता है और तभी कैदी पीछे से उस पर बेसबॉल से अटैच करके उसे बेहोश कर देती है। वो दोनों से गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन में लेकर आती हैं और वहाँ एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीद कर उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जलाकर मार डालती हैं। वहीं संकोच पुलिस वाले ने कैद कर रखा था। कुछ देर बाद वो दो नई लड़कियों को किडनैप करके वहाँ लाता है और जब उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी पीछे चुपके से चाहती और नैन्सी वहाँ आकर बहुत से उसके सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती हैं। जब उसे होश आता है तो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगता है। तभी कैटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराती है और वो दोनों बारी बारी से उस पर गन से शूट करने लगती है, लेकिन वो सभी शॉट में बच जाता है, जिससे वो थोड़ा मुस्कुराता है। लेकिन अगले ही सेकंड में चाहती उसे फाइनल शूट करके जान से मार देती है। इसके बाद खेती और नैन्सी वहाँ मौजूद दोनों लड़कियों को पूरी तरह से श्री करके उन्हें जैसे इनको खोलने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। वे यह लड़कियाँ जिस्म की रस्सी खोलकर उसे बताती हैं कि उन लड़कियों ने हमें ऐसा करने को कहा। यहाँ पर जैसे इनको पूरी बात समझ आ जाती है कि वे दोनों लड़कियाँ कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैन्सी ही है। वहीं हम जेट और लूकस की मांग को देखते हैं, जो इस समय ड्रिंक कर रही थी। कभी उसे अजीब सा नशा होने लगता है, जिससे वह ही पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ कहती और नैन्सी ने उसको बेसमेंट में कुर्सी से बांध रखा होता है। उन दोनों ने जेल को भी उसके बिल्कुल सामने वहीं पर बांध रखा था। यहाँ पर चलती और नैन्सी जेटको की मॉम की आंखों के सामने ही बेसबॉल मारकर नीचे गिरा देते हैं और फिर दोनों बेसबॉल बैट से मारते हुए उसे जान से मार देती है, जिससे उसकी मांग जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो उसकी मांग को लुक्स के पास ले जाती है, जहाँ मूल्यों के हाथ में बेसबॉल बैट देकर उसकी मांग को उसे मारने के लिए कहती है और उसे धमकाती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन लूकस ऐसा नहीं कर पाता, जिससे नैन्सी उसे गले से शूट करके मार डालती है। इसके बाद वे उसी को साफ करके लुक्स हाथ में पकड़ा देती है, जिससे कि पुलिस को लगे कि वो लोग आपस में ही लड़ कर मर गए हैं। इसके बाद उनकी मॉम कहती और नींद को कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर कैटी और नैन्सी बहुत सस्ती है और फिर चाहती एक कटिंग मशीन से उसका धक उसकी बॉडी से अलग कर देती है। कुछ